Hello friend, this is Pragnesh Suthar. Welcome to our class English. Today we are going to see third poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris, class 10. A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोलॉग में ही लिखा हुआ है कि दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, तो दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, यानी मेन थीम अगर कहे तो कि टाइगर इन द जू एक ये, और दूसरा है द टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट का मीनिंग होता है कि नेचुरल एबॉर्ड. यूजुअली टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? जंगल में, और यहाँ पे है टाइगर इन द जू. तो यहाँ पे पोएट जो है वो हमें ये कहना चाहते हैं कि टाइगर जब जू में होता है तब, और टाइगर जब नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसका कॉन्ट्रास्ट यानी इसका ऑपोजिशंस हमें शो किया गया है. द पोएम्स मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. अगर हम बात करें तो पोएम की शुरुआत जो होती है वो टाइगर जो जू के अंदर है वहाँ से होते हुए वो जंगल में अगर होता तो किस तरह से उसका बिहेवियर होता, वो क्या करता, उस तरह से वो आगे बढ़ता है. एंड बैक अगेन इन द जू, और फिर वापस से वो जू के अंदर जो टाइगर है उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं. सो लेट्स रीड द पोएम एंड लेट्स सी अबाउट व्हाट द टाइगर इज डूइंग इन द जू एंड इन अ नेचुरल हैबिटेट्स. आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट स्टांजाज आप देख सकते हो, ये पूरी पोएम जो है उसके अंदर टोटल 5 स्टांजाज हैं. कितने स्टांजाज हैं? 5. सो 5 स्टांजाज के अंदर इसको डिपिक्ट किया है, जिसमें सबसे पहला जो स्टांजाज आप देख रहे हो दिस फर्स्ट स्टांजाज. ये फर्स्ट स्टांजाज जो है, ये फर्स्ट स्टांजा टाइगर जो जू में है और जू में वो किस तरह से रहता है उसकी जू की एक्टिविटी के बारे में दिखाया गया है. लेट्स रीड इट. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन अ पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिज. ही स्टॉक्स, अब यहाँ पे स्टॉक्स वर्ड इस्तेमाल किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक्स? स्टॉक्स का मीनिंग होता है वॉक इन अ प्राउड. यू कैन से दैट वॉक इन अ प्राउड, या तो फिर एंग्रीली. तो स्टॉक्स का मीनिंग होता है वॉक इन अ प्राउड या तो एंग्रीली. यू कैन से दैट. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप. विविड स्ट्रिप्स वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किया है. विविड स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स यानी क्या होता है? स्ट्रिप्स यानी उसके जो शरीर के ऊपर जो पट्टे होते हैं, जैसे टाइगर के शरीर के ऊपर आपने देखे होंगे उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? स्ट्रिप्स होते हैं. तो उसकी जो विविड स्ट्रिप्स यानी एक अलग ही तरह की उसकी जो वेरी ब्राइट, विविड यानी वेरी ब्राइट जो क्या है स्ट्रिप्स है, जो लाइंस है उसकी बॉडी की, उसके साथ इन हिज, क्योंकि उसकी बॉडी तो उसके साथ ही होगी, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. वो क्या करता है? यहाँ पे लिखा है फ्यू स्टेप्स इन केज. केज कैसा होगा? बहुत ही छोटा सा केज होगा, जाहिर सी बात है, राइट. तो इसका जो पेस है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टाइगर को मूव होने के लिए काफ़ी कम स्पेस होगी, तो वो यहाँ से यहाँ तक क्या करता होगा? मूव. इसीलिए लिखा है फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. तो वो क्या करता है? बहुत ही प्राउडली या एंग्रीली उसके केज में वो वॉक कर रहा है. किसके ऊपर? ऑन अ पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैड्स ओवर हियर? तो पैड्स यानी एक तरह की कुशन जैसी चीज़ होती है. आपने देखा होगा कि जब टाइगर होता है तो टाइगर के जो पॉ यानी पंजे जो होते हैं, उस पंजों के नीचे जहाँ पे उसके क्लॉ होते हैं, तो उस पंजे जो होते हैं नीचे कैसा होता है? पैड जैसा. और कैसा? मखमल, वेलवेट यानी रेशमी कपड़े जैसा. ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट. क्वाइट वर्ड इस्तेमाल किया है बिल्कुल धीरे से. तो वो अपने ये जो पंजे हैं, अपने जो पैर है, उसका जो वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट, ये पूरा वर्ड्स पैड्स ऑफ वेलवेट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? टाइगर के पैरों के लिए अल्टीमेटली. तो पैड्स ऑफ वेलवेट किसके लिए? पॉ के लिए इस्तेमाल, इसलिए ये मेटाफर इस्तेमाल किया गया है. क्या इस्तेमाल किया है यहाँ पे? मेटाफर. फिगर ऑफ स्पीच है ये, आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में भी पूछा है. तो मेटाफर इज यूज्ड ओवर हियर. सो ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. रेज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज? तो रेज का मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड एंग्री यानी गुस्सा. दैट इज कॉल्ड वायलेंट. और यहाँ पे एक और वर्ड्स इस्तेमाल किया क्वाइट.
क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? चुप यानी शान से। तो कम, स्लोली एंग्रीली, यानी दोनों वर्ड्स कैसे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, आप देख सकते हो। अगर मैं कहूँ कि रेज का मीनिंग क्या है, तो भाई इसका मीनिंग होता है एंग्री, क्वाइट का मीनिंग होता है चुप। तो अब दोनों वर्ड्स एक साथ, यानी ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। यहाँ पे आप अगर देखो, इफ आई जस्ट वुड लाइक टू से दैट, सो यू कैन से दैट कि क्वाइट एंड दैट इज कॉल्ड अ रेज, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी ये जो है वो और ये दोनों एडजेक्टिव एक दूसरे के ऑपोजिट इस्तेमाल होते हैं। जब ऐसा होता है किसी भी लाइन में, आप देख सकते हो क्वाइट रेज, तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी बनती है? दैट इज नॉन एज अ ऑक्सीमोरॉन, आप देख सकते हो, राइट। सो दैट इज नॉन एज अ ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो पोएट्री के साथ साथ हम साथ में फिगर ऑफ स्पीच भी देख रहे हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। सबसे पहले ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो इस तरह से ये जो पूरा स्टांजाज है, फर्स्ट स्टांजाज, वो किसको डिपिक्ट करता है? टाइगर की एक्टिविटी, किसमें? और वो भी जू के अंदर। तो ये फर्स्ट उसको डिपिक्ट कर रही है। अब मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में राइमिंग स्कीम भी बता दूँ, तो आप देख सकते हो स्ट्रिप्स को अगर मैं ए, उसके बाद केज, उसका साउंड बदल रहा है तो मैं इसको बी, फिर आप देख रहे हो स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, तो ये भी अलग हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी। लेकिन आप देखो रेज, रेज और केज, इन दोनों का राइमिंग वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन सेम मिल रहा है, इसलिए ये फिर से आएगा बी। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टैंजाज में राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी सी बी। आप देख सकते हो कि सारे पांचों के पांचों स्टैंजाज जो है उसमें सेम राइमिंग स्कीम जो है वो पोएटिस ने इस्तेमाल की हुई है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। लर्किंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्किंग? लर्किंग का मीनिंग होता है इट्स कॉल्ड अ वेटिंग, और वो भी कैसे? सीक्रेटली। कि जो कौन? टाइगर जो है वो लर्किंग इन अ शैडो, शैडो यानी डार्कनेस, तो वो क्या करना चाहिए कि डार्कनेस के अंदर, यानी किसी भी तरह के अंधेरे या तो छुपा हुआ रहकर, लर्किंग इट मीन्स दैट सीक्रेटली अपने आप को हाइड करते हुए वेट करता होगा। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, लॉन्ग ग्रास, अब क्या होगा? स्लाइडिंग यानी सरकना, एंड थ्रू द लॉन्ग ग्रास यानी वो जंगल में अगर होता तो वो क्या करता? वो लॉन्ग ग्रास यानी जो बड़ा सा ग्रास है उस ग्रास में सरकते हुए, स्लाइडिंग करते हुए, लर्किंग इन अ शैडो यानी दबे पाव, लर्किंग इट मीन्स दैट वेटिंग सीक्रेटली, वहाँ पे छुपे तरह से रखा, नियर द वाटरफॉल। वाटरफॉल का मीनिंग क्या होता है? कि स्मॉल पुल, दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल पुल, यानी एक छोटा सा पुल जैसा जहाँ पे पानी होता है और जहाँ पे सारे एनिमल जो है वो पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे पुल। वेर प्लम्प डियर पास, वहाँ पे क्या? प्लम्प डियर, प्लम्प डियर यानी मीन्स जो हरा भरा है, हुष्ट-पुष्ट है, ऐसा डियर जो है वो वहाँ से पास ऑन हो रहा होगा, उसको वो क्या करता? उसके लिए वो सीक्रेट यानी अपने शिकार को खोजने के लिए वो क्या करता? छुपी तरह से दबे पाँव सीक्रेटली वहाँ पे हाइड रहता। अब आप देख सकते हैं ही शुड, यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में शुड का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर वो जू में नहीं होता और कहाँ पे होता? नेचुरल एबोर्ड में होता, तो वो ये करता होना चाहिए। क्या कौन कह रहा है यहाँ से? पोएट जो है हमारे, उसको ये बात कर रहा है कि अगर वो नेचुरल एबोर्ड में होता तो उसकी एक्टिविटी ये होती। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, इसमें भी राइमिंग स्कीम वही है, ए बी सी डी, आप देख सकते हो। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस। दूसरी एक्टिविटी क्या? स्नेरलिंग। स्नेरलिंग का मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्नेरलिंग? तो ग्राउलिंग करना, स्नेर करना, इट मीन्स ग्राउल। ग्राउल करना क्या होता है? वैसे भी एनिमल को ग्राउलिंग करने का शौक होता है ना, गुर्राना, वो टिथ दिखाते हुए और सामने अगर आ जाए तो जिस तरह से वो शेर गुर्राते हैं। अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल्स एज का मीनिंग है जंगल्स का जो आउटर एरिया है। कौन सा एरिया? जंगल जहाँ पे खत्म होता है उसका जो आउटर एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम एज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटर एरिया, यू कैन सी दैट। तो ये जो आउटर एरिया है उस आउटर एरिया में वो हमें पाया जाता है, जंगल्स एज। तो ही शुड बी स्नेरलिंग, तो वो क्या करता होना चाहिए? ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड द हाउसेज एट द एज, जंगल्स एज, जंगल्स का जो एज यानी जो किनारा है उस किनारे के ऊपर वो ही शुड बी द स्नेरलिंग
कि वहाँ पे ग्राउलिंग करता हुआ, गुर्राता हुआ दिखाई ना चाहिए। नियर, वहाँ पे बेरिंग विथ अ वाइट फैंक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेरिंग? बेरिंग इट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे है नॉट कवर्ड। क्या होता है? नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड यानी विथ अ वाइट फैंग। फैंग्स यानी टिथ। क्या होता है? टिथ। फैंग्स का मीनिंग होता है टिथ। टिथ यानी उसके जो बड़े से लॉन्ग टिथ होते हैं ना, जो दो बाहर निकले होते हैं। आप टाइगर को देखा होगा तो अक्सर उसके जो बड़े से जो टिथ होते हैं, लॉन्ग टू शार्प, वो एक्चुअली बाहर होते हैं, वो उसको छुपा नहीं सकता है। तो अगर वो स्नैरलिंग यानी गुर्राता होता तो उसकी ये जो टिथ है वो वाइट टिथ दिखाई देते। एंड हिज क्लॉ, और उसके जो पंजे हैं वो भी। और वो क्या करते हैं? टेरराइजिंग द विलेज। और इस तरह से वो लोगों को और विलेज को अपनी आवाज़ से, अपनी स्नैरलिंग से क्या करता होता? डराता रहता होता उस वक्त। तो ये हमारा थर्ड स्टैंडर्ड, जहाँ पे हमने बात की कि सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड जो है उसमें उसकी कौन सी एक्टिविटी दिखाई गई है कि वो नेचुरल एबोर्ड में होता तो किस तरह की एक्टिविटी करता, वो दिखाया गया है। फोर्थ स्टैंडर्ड देखते हैं। बट अब वापस कहाँ पे आ रहा है? जू की बात कर रहे हैं पोएट। पहले ही कहा कि यहाँ वहाँ जू से लेके नेचुरल एबोर्ड तक, और नेचुरल एबोर्ड से वापस जू में उसकी जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब की हुई है, तो आप देख सकते हो। तो थर्ड स्टैंडर्ड में वहाँ पे एक्टिविटीज़ किस तरह से होती वो दिखाई दी है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल इट मीन्स उसकी जो क्या है? प्रिजन। उसका जो क्या बना है? केस जो बना है वो कैसे बना हुआ? कॉन्क्रीट सेल से बना है। लेकिन ये जो टाइगर है वो टाइगर क्या है? लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। क्यों? किस में बंधा हुआ है? कॉन्क्रीट सेल में बंधा हुआ है। देखिए हर एक लाइन के पहले भी यहाँ पे ही वर्ड इस्तेमाल किया है। किसके लिए? लायन के लिए, सॉरी टाइगर के लिए। तो टाइगर के लिए ही प्रोनाउन तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसमें भी ही वर्ड इस्तेमाल किया है उसको हम कह सकते हैं वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बन सकती है। यू कैन रिवेंस, तो वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बन सकती है। ओके, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे है? बिहाइंड द बार। बार इसलिए बिकॉज वो केज के अंदर सलाखों के पीछे बंधा हुआ है, इसलिए उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल उसके बाहर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जैसे हमने पहले ही कहा स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक। द वर्ड स्टॉक इज यूज्ड फॉर, दैट इज कॉल्ड अ मूविंग, यानी वॉक एंग्रीली। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज यानी बहुत प्राउडली वो चल रहा है अपने केज में, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने केज की लेंथ, क्योंकि आपने देखा होगा टाइगर को कि टाइगर जब चलता है तो एक जगह से यानी एक वॉल से दूसरी वॉल तक वो सिर्फ क्या करता है? इस तरह से, अगर वॉल है यहाँ से, ये पूरा केज वाली इस तरह से, तो वो क्या करता है? यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ से वापस यहाँ पे चलता है, इस तरह से मूव ऑन, यानी वो स्टॉकिंग करता है, गुर्राता रहता है। तो इसी तरह से वो भी यहाँ पे गुर्राता हुआ, जैसे कि अपने केज की लेंथ नाप रहा हो, ऐसा लग रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और उसको जू में देखने आने वाले जो भी विजिटर्स हैं, उसको देखने वाले जो हम सब होते हैं, उनको जैसे इग्नोर करे, उससे इन तरफ ध्यान ही नहीं है उसका, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजास देख रहे हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब वो टाइगर क्या कहता है? हियर्स, क्या सुन रहा है? लास्ट वॉइस एट नाइट। रात को, नाइट में वो लास्ट वॉइस, सबसे लास्ट वॉइस सुन रहा है। किसका? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार किसकी होती है? कि वहाँ के जो कीपर्स होते हैं जू के अंदर रखे हुए, वो जो कीपर है, वो कीपर क्या करते हैं? तो वो उन सारे जू के अंदर एक चक्कर लगाते हैं, जिसे हम पेट्रोलिंग कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग। कीप वॉच जिसे कह सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड नॉन एज, क्या कह सकते हैं? कीप वॉच। तो वो पेट्रोलिंग करते वक्त कीप वॉचिंग रख रहे हैं सारे एनिमल्स की वहाँ पे जू में। तो टाइगर को लास्ट आवाज़ उसकी सुनाई दे रही है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। और दूसरा क्या दिख रहा है? स्टार्स, और वो स्टार्स की तरफ अपनी ब्रिलियंट आँखों से, यानी उस टाइगर की आँखें तो बहुत चमकीली होती हैं, तो इसलिए उसके लिए ब्रिलियंट आइज वर्ड इस्तेमाल किया है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वो ब्रिलियंट आइज से उस स्टार्स की तरफ देख रहा है। सॉरी, स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी क्या करना? लॉन्ग तक देखना, दैट इज कॉल्ड स्टेयरिंग, यानी व्हाट वी आर लुक्स फॉर लॉन्ग टाइम, वी कैन से दैट, लुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? स्टेयर्स कर रहा है ब्रिलियंट आंखों से, किसकी तरफ? एट द ब्रिलियंट स्टार। वो जो स्टार्स है, स्काई के अंदर जो स्टार चमक रहे हैं, उसके जो बार्स है, उसका जो केज होता है ना, उस
केज के अंदर से उसको ये बार्स में से ऊपर की तरफ स्काई की तरफ देख रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है ब्रिलियंट स्टार। तो वो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है। यहाँ पे एक सिंबॉलिक वे में इस्तेमाल किया है। वो क्यों ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो आज़ाद ब्रिलियंट स्टार जो है, उसकी जो फ्रीडम है उसकी तरफ वो नज़र कर रहा है। तो इस तरह से इस पोएम के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से पोएट ने टाइगर इन द जू के अंदर, अगर वो जू में है तो किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ होती है, और अगर वो नेचुरल अबॉर्ड में होता तो उसकी एक्टिविटी क्या है, और इस दोनों के बीच में जब वो जू में है तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस में है, उसको फ्री होना है, उसके बारे में यहाँ पे पोएट ने हमें समझाया है। तो ये थी इस पोएट की समरी। इसको ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को, और इसके जो क्वेश्चंस आंसर है कॉम्प्रिहेंशन में, ग्लोसरी में, थिंक टू पोएम में, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।